अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न ख़ल्फ़ा व आति मुमसिकन तलफ़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, कुरान मुक़द्दस की मुबारक आयात और अल्लाह के आखिरी पैगम्बर मदनी आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक फ़रमान जो दर हकीकत दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल मुख्तसर से वक्त में कुछ काम की और मुफीद बातें अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हक़ ताला शानहू ने हमें और आपको रमज़ानुल मुबारक का ये बाअज़मत महीना अता फ़रमाया और ये पूरा महीना मुबारक है। इसमें 3 अशरे हैं और पहला अशरा गुज़र चुका, मुकम्मल हो चुका। ये दूसरा अशरा चल रहा है। आज रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख़। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ पूरे महीने की बरकतों को हासिल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़े रखना अल्लाह आसान फ़रमाए और नमाज़ तरावीह का खुसूसी एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये रमज़ान का महीना बरकत वाला महीना है। रमज़ान का महीना ये क़ुरआन का महीना है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। ये नुज़ूल क़ुरआन का महीना, इस पर क़ुरआन नाज़िल हुआ। रमज़ान का महीना रोज़ों का महीना है, यानी शहरुस सियाम, जिस महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए गए। रमज़ान का महीना अल्लाह के तक़र्रुब का महीना है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के करीब आने का, नज़दीक आने का महीना। अल्लाह ताला ने इसमें 2 इबादतें ऐसी अता फ़रमाई हैं जो बंदे को अल्लाह से बहुत करीब कर देती। एक इबादत क्या है? फ़रमाया कि वो तो है कुरान पाक। इसी रमज़ान में चूँकि अल्लाह ताला ने उसको नादिल फ़रमाया और आखिर अशरे में नादिल फ़रमाया और शब क़द्र में नादिल फ़रमाया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा 99 मरतबा, और उसके बाद उनके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि अल्लाह ताला से पूछें, अब की मरतबा अगर ख्वाब में देखेंगे तो एक सवाल करेंगे। अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तो उन्होंने पूछा अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह, आपके करीब आने का सबसे ज़्यादा मज़बूत रास्ता कौन सा है? तो अल्लाह ताला ने जवाब में फ़रमाया बितिलावतिल क़ुरआन, क़ुरान पाक की तिलावत। अल्लाह के करीब आने का सबसे मज़बूत मुहकम रास्ता क्या है? क़ुरान पाक की तिलावत। तो फरमाते कि मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने अर्ज़ किया या रब्बी बिफ़हमिन औ बिला फ़हमिन। ऐ अल्लाह, अगर हम कुरान के माना समझते हों और उसके बाद कुरान की तिलावत करें तो आपका तक़र्रुब हासिल होगा, या अगर हमें माने नहीं मालूम, तर्जुमा नहीं मालूम, सिर्फ़ अल्फाज की हम तिलावत करें, जब भी तक़र्रुब आपका हासिल हो जाएगा। जवाब आया अल्लाह की तरफ से बिफ़हमिन औ बिला फ़हमिन। समझ कर पढ़ेगा जब भी हमसे करीब हो जाएगा, और बग़ैर समझे पढ़ेगा जब भी हमसे करीब हो जाएगा। तो कुरान अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया है। अल्लाह ताला इतना ज़्यादा किसी भी आवाज़ को गौर से नहीं सुनता जितना अल्लाह ताला कुरान पढ़ने की आवाज़ को सुनता है।
इसी तरीक़े से दूसरा अल्लाह ताला ने तक़र्रुब का ज़रिया ये अता फ़रमाया कि सजदा करने से बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाता है। और रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी इबादत रखी है जिसके अंदर 40 सजदे ज़्यादा होते हैं। वो कौन सी इबादत है? नमाज तरावीह। लिहाजा कुरान पाक की तिलावत भी हो रही है तरावीह की नमाज में और 40 सजदे भी हो रहे हैं। बंदा अल्लाह ताला के ज़्यादा ज़्यादा करीब हो जाता है। तो रमज़ान का महीना अल्लाह के तक़र्रुब का महीना है। ये एक अलग बात है, बंदों ने अल्लाह ताला के इस तक़र्रुब की नाक़दरी की और जहाँ पहला दौर मुकम्मल हुआ 5 पारे का, उन्होंने तरावीह छोड़ दी। और कुछ ऐसे बदनसीब हैं, बदनसीबी तो कहा जाए, कि दरिया के किनारे हैं और प्यासे मर रहे हैं। आज एहसास नहीं है, लेकिन आज तो हम सो रहे हैं। फरमा अन्नासु नियाम व इज़ा मातू फंतबिहू, फरमाए लोग मुर्दा हैं, लोग सो रहे हैं, मरे हुए हैं, ये उस वक्त जागेंगे जब ये मर जाएंगे, तब इनको होश आएगा। ये बदनसीबी ही तो है। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। कभी रहते हैं वो प्यासे जो दरिया के किनारे हैं, एक तो वो हैं जो कब्रों में लेटे हुए हैं, वो एक तरावी नहीं पढ़ सकते तमन्ना के बावजूद, एक रोज़ा नहीं रख सकते आरज़ू के बावजूद, एक वो हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुए, उनको क्या पता। मगर ये जालिम वो हैं जिनको रमज़ान का महीना अल्लाह ने अता फ़रमाया और सेहत के साथ अता फ़रमाया और तक़र्रुब के लिए अल्लाह ताला ने कुरान दिया और नमाज तरावी जैसे 40 सजदे अता फ़रमाए, और उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, पहला दौर ख़त्म होते ही तरावी छोड़ दी। और बाज़ ऐसे थे जिन्होंने 3 पारे सुन करके फिर छोड़ दी, और बाज़ ऐसे हैं जो 15 दिन में पढ़ने के बाद छोड़ देंगे, छोड़ेंगे ये सब। और जो छोड़े ये महरूम है, वो है महरूम अज़ल जो अब भी तिश्ना काम है, जिसका जी चाहे पिए साक़ी का इज़्ने आम है। और कुछ ऐसे होंगे जो 21 तारीख़ तक पढ़ेंगे 1.5 पारा, और बहुत कम ऐसे होंगे जो 1.25 पारा पढ़ेंगे और 27 रमज़ान तक कुरान सुनेंगे तरावी की नमाज में। वरना ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इशा की नमाज़ पढ़ करके उसके बाद फिर बाज़ारों में चले जाएंगे। आप देखें हरम शरीफ में भी तो आता है आखिर रमज़ान का महीना, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं कुर्बत के, वैसे वैसे मजमा बढ़ता चला जा रहा। यहाँ जैसे जैसे तक़र्रुब के दिन पढ़ते चले जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तक़र्रुब के दिन कौन से हैं? अखीर अशरा है। अखीर अशरा देखें आप, हमारे वहाँ मसाजिद में तरावी की नमाज में जो मजमा होता था वो कहाँ गया सब? अखीर अशरे में। मालूम ये हुआ ये अल्लाह के तक़र्रुब की और अल्लाह की नेमत की नाक़दरी है। और जब आदमी नाक़दरी करता है तो अल्लाह नेमतों को छीन लेता है, और नेमतों को छीनने का मज़ा अल्लाह चखा चुका। 2 साल तक तरावी नसीब नहीं हुई जमात के साथ, और जुमा भी नसीब नहीं, और ईद की नमाज भी नसीब नहीं, और फिर भी एहसास नहीं हुआ। अल्लाह ताला अब से एहसास पैदा फरमाए, भाई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। तौफ़ीक़ के बग़ैर कुछ नहीं होता। एक सजदा नहीं कर सकता, एक रोज़ा नहीं रख सकता, नबी भी नहीं कर सकता, वली भी नहीं कर सकता, किसी के औकात नहीं। अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे, इंसान के बस का काम नहीं। इरफ़ान मोहब्बत, फ़ैज़ान मोहब्बत आम तो है, इरफ़ान मोहब्बत आम नहीं। ये सबको तौफ़ीक़ नहीं होती। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी चीज़, ये महीना रोज़े का महीना, कुरान का महीना, तक़र्रुब का महीना, इसी तरीक़े से इस महीने को हम लोग समझते हैं ज़कात का महीना। अरे समझते नहीं समझते? ज़्यादातर लोग ज़कात जो देते हैं वो कौन से महीने में? रमज़ान में। लेकिन ये ज़कात का महीना है नहीं। देते हैं, अच्छी बात, रोज़े रमज़ान में फ़र्ज़ हुए, हज के दिनों में फ़र्ज़ है, इसी तरीक़े से नमाज बालिग़ होने के बाद फ़र्ज़। और ज़कात कब फ़र्ज़ है? ये साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है, मालिक निसाब पर फ़र्ज़ है। अच्छा कब फ़र्ज़ है? कब फ़र्ज़ है का पता ही नहीं। इतना अहम फ़रीज़ा और मुसलमानों की अक्सरियत इससे जाहिल।
और अगर कह दिए आप जाहिल हैं, कहीं इतने पढ़े लिखे आदमी हमें आप जाहिल बता रहे हैं। शरीयत के इल्म से जो नावाकिफ वो तो जाहिल है ही। जो चीज़ फ़र्ज है उसके बारे में इल्म हासिल करना फ़र्ज है, फ़र्ज, और इल्म न हासिल करना ये हराम है। नमाज अगर फ़र्ज है तो नमाज का तरीक़ा पहले से मालूम करो। अगर ज़कात फ़र्ज है तो ज़कात के मसले भी तो मालूम करो। ज़कात कब फ़र्ज होती है पता है? जिस दिन आदमी साहिब निसाब हो। पता ही नहीं चलता कब साहिब निसाब हो गए और फ़र्ज हो गई ज़कात, याद ही नहीं। जिस दिन साहिब निसाब होने का मतलब यानी जिस दिन आदमी के पास इतना माल आ जाए, इतने माल का मालिक हो जाए जिसमें 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। आजकल के माहौल और रेट के एतबार से 42,000 43,000 रुपये का आदमी जिस दिन मालिक हो, बालिग होने के बाद, अच्छी तरह समझो, जिस दिन आदमी मालिक हो इतने पैसे का, जिस तारीख़ में मर्द हो या औरत हो, चाहे कैश हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे दुकान के ऊपर जो उसका माल रखा हुआ है बेचने के लिए, इतना हो, कम से कम 42,000। जिस दिन भी वो मालिक हुआ उसी दिन से वो साहिब निसाब बन गया। अब उसको क्या करना चाहिए? उस तारीख़ को नोट कर ले, इस दिन हम साहिब निसाब हुए। और तारीख़ भी कौन सी? अंग्रेज़ी तारीख़ नहीं, इस्लामी महीने की तारीख़, चाँद के एतबार से। मुहर्रम में अगर आप मालिक हुए तो साहिब निसाब कब हुए? आप मुहर्रम में। और अगर आप रबीउल अव्वल में मालिक हुए तो साहिब निसाब हुए रबीउल अव्वल में। शाबान में हुए तो शाबान में, रमज़ान में हुए तो रमज़ान में। अब उसके बाद अगले साल जब वही तारीख़ आए जिस तारीख़ में आप हुए साहिब निसाब, जब वही तारीख़ आए, और वो तारीख़ कब से शुरू हो जाती है? इस्लामी तारीख़ सूरज के गुरूब होने से शुरू हो जाती है। आज 13 रमज़ान है, सूरज गुरूब होगा तो कितनी शुरू हो जाएगी? 14। लिहाजा सूरज गुरूब होते ही अब वो तारीख़ आ गई। मिसाल के तौर पर आप 2 रबीउल अव्वल को या 2 शाबान को आप साहिब निसाब हुए थे। अगले साल जब 2 शाबान आए, आप ध्यान रखिए इसी दिन हम साहिब निसाब हुए थे, इस दिन हम हिसाब लगाएंगे। क्या हिसाब लगाएंगे? कि हमारे पास कितना मौजूद है, बीच में कितना खर्च हुआ, कितना कम हुआ, कहाँ हमने खर्च किया, कितना आया, कितना गया। अल्लाह किस कदर मेहरबान है अपने बंदों पर का इसके हिसाब की ज़रूरत नहीं। खाया पिया, खर्च किया, कहीं भी कुछ भी किया, उसका हिसाब नहीं चाहिए। ये 2 तारीख़ जो तो मैं मिसाल बता रहा हूँ, 2 तारीख़, 5 तारीख़ हो, 10 तारीख़ हो, जो भी तारीख़ है माली निसाब होने की, उस तारीख़ में हिसाब लगाना फ़र्ज़ है आपके ऊपर। आप देखिए कितना है मेरे पास, अब बढ़ गया उतना ही है तो उतने की ज़कात, अगर बढ़ गया तो जितना बढ़ा है उसकी भी ज़कात, अगर घट गया तो घटने की ज़कात। लेकिन ये कब होगा? हर आदमी की ज़कात की तारीख़ अलग अलग है। ये नहीं सबकी रमज़ान ही चल गई, रमज़ान में ज़कात दो, रमज़ान में ज़कात दो। आप बालिग हुए कब? मुहर्रम में। और आप कह रहे नमाज जो है हम रमज़ान से शुरू करेंगे, तो इतने दिन की नमाज़ों का क्या होगा? बोलिए। अरे गुनाह होगा नहीं होगा? इतने दिन नमाज़ें छोड़िए आपने, नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ हो चुकी। 2 शाबान को, 3 मुहर्रम को, 12 रबीउल अव्वल को आप साहिब निसाब हुए थे, और उसके बाद आप कह रहे हैं रमज़ान के अंदर ज़कात अदा करेंगे। नमाज का वक्त है, आप कह रहे हैं हम अभी नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वक्त निकल जाना तो फिर नमाज पढ़ेंगे। आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं इस मजलिस में, इस मस्जिद में, जिन्होंने अपने मालिक निसाब होने की तारीख़ उनको याद हो, उन्होंने नोट की हो? एक आदमी बता दीजिए। जो आदमी मुलाजिम हुआ, देखिए एक आदमी निकला, चूँकि ये मसला सुन चुके थे, ये हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। जो आदमी मुलाजिम हुआ, जिस दिन उसको सैलरी पहली मर्तबा मिली, कितनी? 42,000, 45,000, 50,000,
उसी दिन वो मालिक निसाब हो गया। वो तारीख़ है उसकी, नोट कर लिया उसने। अगले साल वही तारीख़ आई तो ज़कात का हिसाब कीजिए। जिस दिन लड़की की शादी हुई उसको रुख्सत किया गया और जेवर सोने का चांदी का उसको दिया गया, मालिक बना दिया गया। ये तारीख़ उसके मालिक निसाब होने की है। अगले साल इसी तारीख़ में उसको हिसाब करना है और उसके बाद ज़कात देना है। तो ये इतनी गफलत की चीज़ है। अच्छा याद नहीं, अब क्या करें? याद न रखना ये गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। आपने याद क्यों नहीं रखा? अल्लाह हमें मसला मालूम नहीं था। कितने तो कब्र में चले गए जिन्होंने मसला सुना नहीं होगा, और कितने मौजूद हैं उनको ये मसला मालूम नहीं। अल्लाह हमें मालूम नहीं था, हम क्या अमल करते, क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह छोड़ देगा। अगर कोई आदमी लाइल्म हो और वो एसी क्लास में सफ़र करे और जनरल क्लास का टिकट उसके पास हो, और जब उसको कंडक्टर और टीटी चेक करे और कहीं यहाँ आप कैसे बैठे हो, आपको नहीं मालूम है ये किस क्लास का टिकट है? साहब माफ़ कर दिए, मुझे मालूम नहीं था। वो क्या कहेगा? ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। क्या पेनाल्टी लगेगी आपको ऊपर, और यह जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा आपको। दुनिया के कानून से अगर जाहिल है और उसके ख़िलाफ़ काम करता है तो अपने आप को सज़ा से नहीं बचा सकता। अहकमुल हाकिमीन रब्बुल अरबाब के कानून से अगर जाहिल है और उसके ख़िलाफ़ वर्दी करेगा तो क्या ऐसा मुजरिम अल्लाह की सज़ा से अपने आप को बचा सकता है? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ऐलान करवा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। इतनी उम्र गुजर गई, इतने दिन गुजर गए, ये मसला ही मालूम नहीं था। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? अच्छा ठीक है, जब याद नहीं रहा तो अब क्या करें? आप पहले अपने दिमाग पे जोर डालें, सोचें सबसे पहले इतना पैसा मेरे पास कब आया था, हम मालिक निसाब कब हुए थे। अगर याद आया है तो वही तारीख़ रखें, अगर नहीं याद आया तो फिर अपनी याद से कोई एक तारीख़ मुकर्रर कर लें। रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, कोई भी तारीख़ मुकर्रर कर लें। जब वो तारीख़ आए उसमें चेक करें आप अपना हिसाब पूरा का पूरा। क्या चेक करना है? सोना कितना है, चांदी कितनी है, और सोने में जो मोती लगे हुए हैं, जो उसमें मिलावट है, जो उसमें टाका है, उसको अलग करके देखो सोना कितना है और चांदी कितनी है। और क्या देखना है? कैश रुपया कितना है, नकदी कितनी है। और कैश रुपया वो भी है जो आपने बीसी डाली है, और वो अभी बीसी खुली नहीं है, आपका पैसा जमा है, वो आप ही का पैसा है, वो भी कैश में जोड़िए आप। जो आपको किसी से लेना है उसको भी जोड़ लीजिए आप। ये सब जोड़ने के बाद अब देखिए आपको देना कितना है किसको। जो देना है उसमें से आप मिन्हा कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, बाकी जो बचे उसके ऊपर आप ज़कात अदा करेंगे। कितनी? 2.5%। 1 रुपये पे कितनी? 2.5 रुपये। 97.5 रुपये आपके हैं, और ये 2.5 रुपये चुपचाप निकाल दो। और अगर नहीं निकाला तो हराम काम तुमने किया है, निकाला तो फ़र्ज़, जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही ज़कात फ़र्ज़। और अगर निकाली तो है मगर थोड़ी सी रह गई, कहा इसकी कोई ज़मानत और गारंटी नहीं है। जिस माल की ज़कात नहीं निकली ये पूरे माल को तबाह और बर्बाद कर सकती है। ज़कात के माने क्या हैं? ज़कात के माने पाकी। इसका मतलब जिस माल से ज़कात निकली है ये माल पाक है, और नहीं निकली तो ये माल गंदा है। अगर गंदा खून होगा तो फोड़े और फुंसियाँ निकलेंगी, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होंगे आप। और अगर माल गंदा होगा तो आपके घर पे बरकतें आएंगी, तरक्की होगी, सुकून मिलेगा। हराम काम करने के बाद सुकून नहीं मिलता,
सुकून, एक इत्मीनान है, एक नेमत है, और नेमत हमेशा फर्माबरदारों को दी जाती है, मुजरिमों और हरामकारों को नहीं दी जाती। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, रोज़ा छोड़ना हराम। नमाज फ़र्ज़ है, और जैसे ही नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही ज़कात फ़र्ज़। और अजीब बात, ये ज़कात का निसाब जो है एक नहीं, रमज़ान नहीं, खाली रमज़ान नहीं, हर आदमी के अलग अलग हुआ नहीं हुआ भाई, रवा शव्वाल में, ज़िक़ादा में, ज़िलहिज्जा में। तो जाहिर है जिसको ज़कात आप देंगे वो ज़रूरतमंद। क्या सबको रमज़ान ही में ज़रूरत होती क्या? अरे सबको ज़रूरत रमज़ान ही में होती है क्या? किसी महीने में किसी को ज़रूरत हो सकती है, किसी महीने में किसी को ज़रूरत हो सकती है। शरीयत की हिकमत देखिए आप, शरीयत का हुस्न देखिए आप। ये आदमी बीमार है, इसको दवा की ज़रूरत है, कल्लाश हो चुका है, इसकी जान बचाना है, और ये महीना शव्वाल का है, और आप कह रहे हैं अभी तो हमने ज़कात निकाली नहीं, वो तो हम रमज़ान में निकालेंगे। कितने ऐसे हैं शव्वाल में ज़कात, जो वक्त है उसी पर निकालो, लेट मत करो, रमज़ान में निकालेंगे तो फिर क्या होगा, ज़्यादा सवाब मिलेगा। मियाँ वक्त देखो, ज़रूरत देखो। एक आदमी मर रहा है, अगर हम उसको खाना खिला दें तो जान उसकी बच जाएगी। आप कह रहे नहीं हम तो रमज़ान में निकालेंगे, ज़्यादा सवाब मिलेगा। वो मर गया आपकी वजह से। ये क्या बात हुई? तो इसलिए ज़कात फ़र्ज़ है हर ईमान वाले पर, बालिग़ पर, मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब हो। और साहिब निसाब कौन हुआ? का 7.5 तोला सोना तो है ही नहीं, हमने यही सुना था 7.5 तोला सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है, और 52.5 तोला चांदी हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती थी। हमने यही सुना था। कहा आपने सुना तो था मगर ठीक से नहीं सुना। अगर आपके पास सोना है सिर्फ, और कोई कैश रुपये में से एक सिक्का भी नहीं है, और चांदी की एक कील भी नहीं है, तो जब तक ये 7.5 तोला सोना नहीं होगा ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अगर आपके पास खालिस चांदी है और पैसा बिल्कुल नहीं है और सोना बिल्कुल नहीं है, खालिस चांदी है, जब तक 52.5 तोला नहीं होगी जब तक ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। और ऐसी कोई खातून और ऐसा कोई आदमी नहीं है खालिस सोना हो, उसके पास पैसा हो ही नहीं, बिल्कुल 1 रुपया भी ना हो, 1 छल्ला भी ना हो, एक जो है कील भी ना हो, ऐसा ही नहीं कोई। सोना भी है, चांदी भी है। अगर 1 तोला सिर्फ सोना है और 1 कील उसके साथ में चांदी की है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। दोनों की कीमत जोड़ ली, अब देखा गया इसमें 52.5 तोला चांदी आ सकती है नहीं आ सकती? अगर आ सकती है तो ज़कात फ़र्ज़ है। कौन इससे मुस्तस्ना होगा? किस घर में इतना पैसा नहीं है? अल्लाह। और उसके बावजूद लोग ज़कात मांग रहे हैं बाकायदा। याद रखिए, अगर किसी आदमी के पास साहिब निसाब नहीं है मगर खाना पीना उस पर चल रहा है, ज़कात उस पर फ़र्ज़ नहीं है, उसके लिए ज़कात का मांगना जायज़ नहीं। उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, खाना पीना उसका चल रहा है मगर पूरी ज़रूरतें मुश्किल से होती हैं, उसको ज़कात देना तो जायज़ है, मगर उसके लिए हाथ फैला करके ज़कात मांगना हराम है। आप मांग कैसे रहे? तो गर्ज़े की ज़कात के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये जानने की ज़रूरत है हम साहिब निसाब कब हुए। अगर याद नहीं है तो हमें ख़ुद से एक तारीख़ मुकर्रर कर लेना चाहिए और उसी दिन हिसाब लगाना है। 2 मुहर्रम है मिसाल के तौर पर तारीख़, आपने हिसाब लगाया तो आपके पास 4 लाख रुपए थे 2 मुहर्रम को पिछले साल। इस साल 2 मुहर्रम को आपके पास कितने हैं? कहा कि 4 ही लाख हैं, तो 4 लाख की ज़कात देना। 2 मुहर्रम से पहले 1 मुहर्रम को आपके पास 6 लाख रुपए और आ गए, तो कितनी ज़कात देंगे आप? कितनी देंगे? 4 वो थे, अच्छे 1 दिन पहले ही तो आया है, साल तो इस पे गुजरा नहीं। का हर माल पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। जब आप साहिब निसाब हो गए तो साल की जो तारीख़ मुकर्रर है उस तारीख़ में हिसाब कीजिए, उससे 1 दिन पहले भी अगर पैसा आएगा उस पर भी ज़कात देना होगी। और वो तारीख़ गुज़र गई और दूसरे दिन पैसा आ गया, अब इसकी ज़कात आपको नहीं देना, इसकी ज़कात आइंदा साल देना। हिसाब है बाकायदा, शरीयत का एक निज़ाम है बाकायदा। हमें इल्म नहीं है जिसकी वजह से गलतफहमियाँ होती हैं। और ज़कात हर चीज़ पर अल्लाह ने फ़र्ज़ भी नहीं की। ज़कात काहे पर फ़र्ज़ है? 4 चीज़ों पर, गौर से सुनो।
कितनी चीज़ों पर? 4 चीज़ों पर। गोल्ड सोना, दूसरे सिल्वर चांदी, तीसरी चीज़ नकदी कैश रुपया, चाहे बैंक में हो चाहे किसी के ऊपर बाकी हो और आपको मिलने की उम्मीद है कि ये मिलेगा, फंड कट रहा है आपका, मगर है तो वो आप ही का पैसा, आज नहीं हुकूमत दे रही है, जब रिटायर होंगे तब देगी, है तो आपके कब्जे में। तो तीसरी चीज़ क्या है? नकदी। और चौथी चीज़ क्या है? वो चीज़ जिसको आपने बेचने के लिए ख़रीदा है। गौर से सुनिएगा, कहते हमारे पास दुकान तो है नहीं, माल तिजारत तो है नहीं मेरे पास, हमारे ऊपर कैसे ज़कात? का जो चीज़ आपने बेचने के लिए ख़रीदी है उस पर भी ज़कात है। आप मोबाइल ख़रीदते हैं और बेचते हैं, दुकान नहीं है आपकी, मगर महंगे महंगे मोबाइल ख़रीद लिया आपने, 50,000 का मोबाइल, ये दूसरे के हाथ बेच देंगे 60,000 का। ये माल तिजारत है, इस पर भी ज़कात है। आपने मकान ख़रीदा है, एक मकान में रहते हैं, एक मकान आपने ख़रीदा, काहे के लिए ख़रीदा? का मुनासिब रेट मिलेंगे तो बेच डालेंगे, इस मकान पर भी ज़कात। आपकी दुकान है और बहुत बड़ा शोरूम आपने बनाया है, लाखों रुपया आपने उसमें खर्च कर दिया है, इस पर ज़कात नहीं है, इस शोरूम के ऊपर ज़कात नहीं। क्यों? ये बेचने के लिए थोड़ी आपने बनाया, इसमें जो माल है वो है बेचने के लिए, माल पर ज़कात है। आपके पास 20 मोबाइल हैं और वो कैसे हैं? बड़े महंगे महंगे, मगर बेचने के लिए नहीं रखे, आपका शौक़ है, दोस्तों में नाम हो इनके पास इतने मोबाइल हैं, तो क्या होगा? उन मोबाइलों पर ज़कात नहीं होगी, हालांकि अच्छी खासी कीमत के हैं वो। क्यों? ये माले तिजारत नहीं है, ये आपने शोबादी के लिए रखे हैं, ये लोगों के ऊपर अपनी हैबत, अपनी शान, अपनी बड़ाई जाहिर करने के लिए रखे हैं। बहुत से लोगों को शौक़ होता है अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ख़रीदने का, हर मॉडल की गाड़ी उनके घर पे मिलेगी, हालांकि हर गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर है भाई, पुराने सिक्के जमा करने का किसी को शौक़ होता है, किसी को पुरानी मॉडल की गाड़ियाँ रखने का शौक़ है, अच्छी खासी मालियत की वो गाड़ियाँ हैं, मगर ज़कात उन पर, बोलिए, फ़र्ज़ है नहीं फ़र्ज़? नहीं फ़र्ज़ है। अच्छा खासा पैसा उसने ज़ाय किया, बिला वजह पैसे को ज़ाय कर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़कात फ़र्ज़ नहीं। क्यों नहीं फ़र्ज़ है? इसलिए कि उसने ये गाड़ियाँ बेचने के लिए नहीं ख़रीदी। किस कदर आसान मसला, एक आदमी ने एक प्लाट ख़रीदा और काहे के लिए ख़रीदा? जब मुनासिब पैसे मिलेंगे तो हम बेच लेंगे, उस पर ज़कात है। जितने का ख़रीदा तो उसकी ज़कात नहीं है, बल्कि अब जो मौजूदा वैल्यू है उसके एतबार से उसको ज़कात अदा करना पड़ेगी। जैसे सोना बढ़ रहा है, ऐसे ही वो जायदाद भी बढ़ रही है। किसी आदमी ने 10 प्लाट ख़रीदे और उसके पास है भी अच्छा खासा मकान, हवेली है, 10 और ख़रीद लिए, मगर ये 10 जो ख़रीदे हैं का ये हमारी औलाद के काम आएंगे, यहाँ बंगले बनेंगे, यहाँ हमारे पोते रहेंगे, तो उन प्लाटों की ज़कात उस पर नहीं फ़र्ज़। एक आदमी के पास एक है और एक ही उसने ख़रीदा, मगर बेचने के लिए ख़रीदा, इसने बेचने के लिए नहीं ख़रीदा। किस कदर आसान है शरीयत। और फिर क्या कहा? ये दुकान पे जो माल लगा हुआ है सबकी ज़कात निकालना है। कितने लोग ऐसे हैं वो कहते वो तो ज़कात देते ही नहीं, रमज़ान आया पता ही नहीं चलता इनके घर पे रमज़ान भी आया है। और कितने ऐसे हैं जो कहते हैं दीन के कामों में पूरे साल तो पैसा खर्च करते रहते हैं, ज़कात की क्या ज़रूरत। और कितने गरीब ऐसे जो ज़कात देते हैं मगर एक अंदाजे से हो गई होगी, ज़कात दो, हिसाब के साथ दो। का इतना बड़ा, इतनी बड़ी दुकान, उसमें इतना भरा हुआ माल, उसका हिसाब हम कैसे करें? मसला तो पूछो। का इसका हिसाब करने का आसान तरीक़ा ये है, ये बाकायदा तौर पर जितने का ख़रीदा है और कितने का बिकेगा और मालियत कितनी, होलसेल रेट क्या है, ये सब नहीं। पूरा स्टॉक अगर हमें बेचें एकदम से किसी के हाथ तो कितने का बिकेगा? जो कीमत इसकी होती है वही कीमत लगा लो और उसके एतबार से ज़कात दे दो। अगर ज़कात दे देंगे तो क्या होगा? ज़कात के माने पाक करने के हैं, माल से ज़कात देंगे, माल पाक हो जाएगा।
ज़कात के दूसरे माने बढ़ने के हैं। ज़कात अगर आप देंगे तो माल बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ज़कात भी बढ़ेगी। और क्यों नहीं बढ़ेगा? अल्लाह तबारक व तआला को हमदर्दी है अपने बंदों से, अल्लाह रहमुर राहिमीन है। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ज़कात को फ़र्द नहीं करता। क्यों? जो आदमी ज़कात नहीं देता है उसके दिल में एक बीमारी पैदा होती, और वो मरज़ शुगर नहीं है, कैंसर थोड़ी है, ब्लड कैंसर नहीं है, वो है माल की मोहब्बत। और ये माल की मोहब्बत एक मरज़ है, ये बड़ा ख़तरनाक है। जो ज़कात नहीं देता, जो सदका नहीं करता, जो कुर्बानी नहीं करता, जो आदमी शरीयत ने जहाँ खर्च करने को वहाँ खर्च नहीं करता, इस आदमी के दिल में लाजमी तौर पर माल की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और माल की अगर मोहब्बत पैदा हुई तो कब्र में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा बड़ा इबरत अंगेज़ का। एक साहब थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, फीस जमा होती थी, पैसे उन्होंने रख रखे थे। बच्चों को मालूम हो गया, उन्होंने वो पैसे निकाले और उसके बाद दावत की, उनकी भी दावत की। उनका ये कहाँ से दावत की? उन्होंने कहा ये आप ही की जूतियों का सदका है। पैसे उन्हीं के थे। तो बच्चे हंसने लगे, उनको शक हो गया, लगता है इतने दिनों को जमा किए हुए पैसे मेरे इन बच्चों के हाथ लगे। जाके उन्होंने देखा तो वो गल्ला खाली था। फ़ौरन गिरे और फ़ौरन मर गए वो। उनको दफनाया गया। उस माल के बारे में एक आलिम जो मौजूद थे, उनका नाम था मौलाना सादुद्दीन। उनका यह मनहूस माल है, इसने एक मुसलमान की जान ले ली, इस माल को भी साथ ही में दफन कर दो। वो माल भी दफन कर दिया गया। अब वो जो कफन चोर था, उनका ये तो पता है कि माल भी दफन है साथ में, बहुत आसान है। उसने कब्र खोली तो देखा वो सिक्के जितने थे वो ऊपर ही कफन के ऊपर पड़े हुए हैं। उसने जैसे ही उठाने के लिए कोशिश की तो इतनी तेज़ उसकी उंगली में जलन हुई जैसे उसने आग, न बुझने वाली आग। फ़ौरन किस तरह कौन उठाता फिर? सारी ज़िंदगी उसका हाल ये था कि एक पानी का एक प्याला उसके पास रहता था, उसमें उंगली उसकी डूबी रहती थी, और अगर उससे निकालता था तो परेशान होने लगता था, बेचैन होने लगता था। ये उस अजाब का हल्का सा एक असर अल्लाह ने दिखा दिया। कुरान में है, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोना और चांदी जमा करते हैं और फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी उसकी ज़कात नहीं देते, अल्लाह कहता उनको खुशखबरी सुना दो। काहे की? ज़बरदस्त अज़ाब की, दर्दनाक। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। फिर क्या होगा? उसको तपाया जाएगा। जैसे लोहा जब तपाते हैं आग में लाल हो जाता है, ऐसे यही माल तपाया जाएगा। और उसके बाद जिसने ज़कात नहीं दी थी उसकी पेशानी को और उसकी साइड, करवट और उसकी पीठ को दागा जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये पेशानी को क्यों दागा जाएगा और साइड को क्यों और पीठ को क्यों? कि जिस आदमी जो ज़कात नहीं देता, माल की मोहब्बत पैदा हो जाती है। जब ज़कात लेने वाला उसके पास आता है तो उसको देखने के बाद सबसे पहले क्या होता है? मूड उसका ख़राब होता है और पेशानी पे उसके सिलवटें पड़ जाती। ये कहाँ आ गए? ये आए हैं अभी लेने के लिए, वसूल करने के लिए, ये मलकुल मौत आए, इसलिए पेशानी दागी जाएगी। और कभी देखता आ रहे हैं ज़कात वसूल करने के लिए तो खट से इधर देख रहा तो उधर देखने लगता है, करवट अपनी फेर लेता है, रुख बदल लेता है, साइटें दागी जाएंगी। कभी ऐसा होता बिल्कुल दूसरी तरफ रुख कर लिया, पीठ ही कर ली, जैसे हमने देखा ही नहीं। अल्लाह चाहता है इस मुसीबत में बंदे मुब्तला न हो। अल्लाह के नबी चाहते। और दूसरी चीज़ का ज़कात निकालना है 97.5 रुपये तुम्हारे और 2.5 रुपये, और ये 2.5 रुपये अल्लाह को नहीं चाहिए। किसको देना है? मुस्तहिकीन को।
मुस्तहिक कौन? का बेवा हैं और 4 मकान हैं उनके और 1 किलो सोना है, बेवा को दे रहे हैं। बेवा को देना, बेवा नहीं देना है। मिस्कीन हैं, गरीब हैं, ऐसा मुसाफिर है जिस मुसाफिर आदमी के पास पैसा तो है, ATM कार्ड भी है, वो भूल गया घर पे, ज़कात के पैसे से उसकी मदद कर दी जाए फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। और सबसे पहले अपने रिश्तेदार, अपने अक़रबा, उनकी मदद करो ज़कात के पैसे। कौन से रिश्तेदार? जिनसे पैदा हुआ उनको ज़कात नहीं देना है, जो उससे पैदा हुए उनको ज़कात नहीं देना है। यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। जो उससे पैदा हुए, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको नहीं दे सकते। दूसरे रिश्तेदार कौन से हैं? शौहर बीवी को नहीं दे सकता और बीवी शौहर को नहीं दे सकती, बस। इसके अलावा जितने रिश्तेदार हैं, सगा भाई, सगी बहन, सगे चचा, सगी चची, सगे खालू, सगे फूफा, सगे मामू, इन सब को, इनकी माली हालत ख़राब है, इनके बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम नहीं है, इनके वहाँ ईद के कपड़े नहीं हैं, तो फरमाया ज़कात के पैसे से इनकी मदद करो। और जब उनकी मदद करोगे तो क्या होगा? आपस में मोहब्बत पैदा होगी, नहीं होगी? और फरमा ज़कात का अगर सवाब मिलेगा और रिश्तेदारों की मदद करने का अलग सवाब मिलेगा। और कितनी खूबसूरत शरीयत है। कहे ये भी कह दिया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ज़कात का पैसा, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं, पैसा ही ज़रूरी नहीं है, राशन भी पहुंचा सकते हैं आप, पैसा ज़रूरी नहीं, कपड़े भी दे सकते हैं आप, जेवर भी ख़रीद के दे सकते हैं आप, गिफ्ट के नाम पर दे सकते हैं आप। आप सोचिए कितनी खूबसूरत शरीयत है। अगर इस पर अमल किया जाए तो रिश्तेदार भी मजबूत हो जाएंगे और उनके दिल से दुआएं भी निकलेंगी और साथ साथ अल्लाह के हुक्म पर अमल भी हो जाएगा। है ही बेहतरीन तरीक़ा या नहीं है? और दूसरा क्या है? मदारिस दीनिया, यहाँ देने का डबल सवाब। एक तो क्या है? मुस्तहिक मसरफ़ के ऊपर आप लगा रहे हैं जो सही जगह है, और दूसरी चीज़ क्या है? इल्म की इशाअत का ज़रिया है, ये दीन के फैलने का ज़रिया है। और आज आप जानते हैं, आप तो नहीं समझ रहे हैं, मगर हमारी मुखालिफ जो ताकतें और हुकूमतें हैं वो समझ रही हैं कि मदरसे क्या है। आज मदारिस उनकी आँखों में खटक रहे हैं, मस्जिदें खटक रही हैं। वो ऐसे मंसूबे और ऐसी स्कीमें बना रहे हैं कि दीन अगर ज़िंदा है तो इन्हीं मदारिस की वजह से है, हुफ़ाज़ अगर पैदा होते हैं इन्हीं मदारिस से पैदा होते हैं, मुफ्तियान और क़ुज़्ज़ात और उलमा और फ़ुक़हा जो पैदा इन्हीं से पैदा होते हैं। दीन अगर ज़िंदा है, पावर हाउस यही है, इसी को कमज़ोर कर दो। पूरी नज़रों से देख रहे कौन है इनका इंतज़ाम करने वाला। अल्लाह ताला ने अलग से नहीं कहा आपसे, जो माल आपको खर्च करना ही है उससे आप उन मदारिस की मदद करें, मगर ज़कात फेंकें नहीं, ज़कात अदा करें। यानी ऐसे मदारिस जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ठहरते हैं, खाने पीने का नज़्म उनके किया जाता है, वो मदारिस ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। जहाँ बच्चे महल्ले के आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, वो भी ज़कात वसूल कर रहे हैं। वहाँ ज़कात अगर आप देंगे, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। खाली ज़कात देना नहीं, उन मदारिस में जाके देखिए भी ये होती भी है तालीम, नहीं बच्चे हैं भी या नहीं हैं। इसलिए हम फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, लिहाजा हमारा फ़र्ज़ अदा भी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस फ़रीदे को समझ कर, इसकी अहमियत समझ कर, अल्लाह ताला इसको कमा हक़्क़हू अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जो हदीस पढ़ी थी वो सुन लीजिए, बस ख़त्म। हम लोग क्या चाहते हैं? कोई बुज़ुर्ग हमें दुआ दे देना। अल्लाह ताला के नबी ने फ़रमाया, अल्लाह 2 फ़रिश्तों को भेजता है और अल्लाह ही दुआ कबूल करता है और वही फ़रिश्तों को भेजता है रोज़। एक फ़रिश्ता दुआ देता है, एक फ़रिश्ता बद्दुआ। जो फ़रिश्ता दुआ देता है वो क्या दुआ देता है? अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, ऐ अल्लाह जो दीन के रास्ते में खर्च कर रहा है उसको उसका बदल अता फरमा, उसका बदला अता फरमा। फ़रिश्ता कह रहा है, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह को बदल देना है, जभी तो भेजा फ़रिश्ते को।
और दूसरा क्या बद्दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़ा, अय अल्लाह जो अपने हाथ को बंद रखे और जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी खर्च न करे, उसके माल में तबाही डाल दे, बेबरकती पैदा कर दे, नहूसत पैदा कर दे, ये फ़रिश्ते की बद्दुआ है। अब हमारे इख्तियार में है, हम चाहें फ़रिश्तों की दुआ लें और आबाद हो जाएं, और चाहे हम फ़रिश्ते की बद्दुआ लें और बर्बाद हो जाएं। हमें तो ऐसा नहीं लगता, हर आदमी यही चाहेगा फ़रिश्तों की दुआ मिले और आबाद हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इन गुज़ारिशात को कबूल फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुन्नत